बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जज़ा टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि जज़ा टीवी में हम वो मौज़ूआत इंतखाब करते हैं जो अमूमन लोगों के इल्म में नहीं। आज भी हमने एक ऐसे ही मौजू का इंतखाब किया है। हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खुशबू कैसे पैदा हुई। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इतने आंसू बहे कि वो ज़मीन की रगें बन गई? नाजरीन, ये दो चार गुजारिशात हम आपकी बेहतरीन समातों को नज़र करने जा रहे हैं। नाजरीन, आपसे गुजारिश है जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपनी राय का इजहार करें ताकि हम और बेहतर तौर पर जज़ा टीवी में वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकें। नाजरीन इकराम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने रिवायत की कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से सरादीप में उतारे गए और जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा मरवा पर उतारी गई। आपने फरमाया, जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में अपने बालों में कंघी किया करती थी। जब वो ज़मीन पर उतारी गई तो बोली कि मुझसे अल्लाह नाराज़ है और अब मुझे उम्मीद नहीं कि मैं बालों में कंघी करूंगी। ये कहकर आपने बाल खोल दिए। उनसे वही खुशबू बरामद हुई जो वो अपने बालों में जन्नत में लगाया करती। फिर उसे हवा ले उड़ी और उसने उसका असर हिंद तक पहुंचा दिया। इसीलिए हिंद में इत्र ज्यादा होता है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि मौला, खुशबू कैसे पैदा हुई? आपने फरमाया, तुम्हारी तरफ के लोग इसके मुतालिक क्या कहते हैं? उसने अर्ज किया, वो लोग कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उतारे गए तो जन्नत की जुदाई में रोए और उनके आंसू इतने बहे कि वो जमीन की रगें बन गए और वो खुशबूदार बन गए। आपने फरमाया, जैसा वो कहते हैं वैसा नहीं है, बल्कि जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में अपने बालों को शजर खुल्द के साए में फैलाती थी और जब जमीन पर उतरी और मुसीबत में मुब्तला हुई और उन्होंने हैज देखा तो उन्हें हुक्म हुआ कि गुस्ल करो। तब उन्होंने अपने बाल खोले। उधर अल्लाह ताला ने एक हवा भेजी जो खुशबू को ले उड़ी और अल्लाह ने जहां चाहा इसको बिखेर दिया। इसी से अव्वल अव्वल खुशबू पैदा हुई। नाजरीन इकराम, खुशबू कैसे दुनिया में आई हमने आपके गोशगुजार किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।